गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मौर्य काल। ये हिस्ट्री का 8 नंबर का वीडियो होगा। ये न्यू एडिशन का बुक मौर्य काल का, इसमें 93 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। ये काफ़ी ऑब्जेक्टिव जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है सभी एग्जामों के लिए। थोड़ा सा आज आवाज़ अलग टाइप के आएगा, सर्दी हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? बताना है चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो विष्णुगुप्त। 2 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेल के प्रिंस से की जाती है? मैकियावेल के प्रिंस से कौटिल्य का अर्थशास्त्र। 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या किया था? तो अशोक हो जाएगा। 1 नंबर अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन सी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो कारुबकी। 4 नंबर। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया था? तो अर्धमागधी का। 1 नंबर हो जाएगा अर्धमागधी का। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो इसका हो जाएगा तक्षशिला। 2 नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शनीय है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1 नंबर अशोक। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो ये मौर्य वंश हो जाएगा। 1 नंबर। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का हो जाएगा। 2 नंबर। 2 नंबर इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो बौद्ध धर्म का। 2 नंबर हो जाएगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो किसने किया था? चाणक्य ने। 3 नंबर हो जाएगा। सांची किस काल का मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो ये बौद्ध का। 2 नंबर हो जाएगा। 13 का, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। 2 नंबर। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पन्न हो जाएगा। 1 नंबर। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है, जो बताना है? तो अजातशत्रु ये मौर्य वंश का शासक नहीं है। 16 का 1 नंबर हो जाएगा, बाकी सब है। 17, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये कुणाल हो जाएगा। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल। 1 नंबर। 18 का, मुद्रा राक्षस के लेखक? तो विशाख दत्त हो जाएगा। 2 नंबर। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाट्य मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है क्या? तो मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु क्या है? तो डी नंबर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में है। ठीक है। 4 नंबर। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? किसने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। नेक्स्ट है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजवंश की स्थापना किया था? तो अशोक ने किया था। 1 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है, जो बताना है? तो पाटलिपुत्रा में नहीं है, बाकी गिरनार, कंधार, टोपरा ये सब में है। 23 नंबर, अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन थे किसके? किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त के समकालीन थे। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त के। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य वंश ने किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला हो जाएगा। 3 नंबर तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताना है, तो इंडिका हो जाएगा। 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है क्या?
तो ये विशाख दत्त 3 नंबर हो जाएगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, तो क्या है, इंडिका है, 3 नंबर। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या है, तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृतिक, प्राकृतिक 2 नंबर। नेक्स्ट है 30 नंबर। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, दक्कन की विजय प्राप्त किया था चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त। मेगास्थनी ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया, तो ये 7 श्रेणी हो जाएगा, 4 नंबर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो ये राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है, 2 नंबर हो जाएगा। 33 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो श्रीलंका सम्मिलित नहीं था, बाकी सब सम्मिलित था। पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किसका, तो वो लकड़ी का बना था, 3 नंबर हो जाएगा, लकड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया, बाबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में अजीवकों ने किया, 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अभिलेखों से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा, 3 नंबर, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। 38 नंबर है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो भाब्रू स्तंभ लेख हो जाएगा, भाब्रू स्तंभ लेख। नेक्स्ट देखना है 40 नंबर, कह रहा है मिलान करिए सूची को, ठीक है, सूची 1 से सूची 2 मिलान करना है। तो इसका हो जाएगा, देखिए चंद्रगुप्त जो हो जाएगा, चंद्रगुप्त सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त का हो जाएगा सैंड्रोकोटस। बिंदुसार का हो जाएगा अमित्रघात। अशोक का हो जाएगा प्रियदर्शी। और चाणक्य क्या हो जाएगा, विष्णुगुप्त। ठीक है, ये इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय स्थापित किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, 3 नंबर। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कहाँ है, तो कलासी में, 2 नंबर। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो अशोक ने, 1 नंबर हो जाएगा, अशोक ने। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, अशोक के शिलालेख को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेस ने, जेम्स प्रिंसेस। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, तो ये शिलालेख 13 है, 13 शिलालेख में है। ठीक है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जानते होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया था, तो ये 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था, तो ऐसा तो अशोक करता था, 2 नंबर। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया, तो कलिंग को जीतने के बाद क्या किया, तो भारी रक्त रक्त कहाँ गया, 48 नंबर। कलिंग को जीतने के बाद क्या किया, तो ये भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, 48 का, ये हो जाएगा, 3 नंबर। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है, तो प्राकृतिक व मगधी, प्राकृतिक व ब्राह्मणी, 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 नंबर है, 50 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिरसल यानी निम्न कुल का शब्द का प्रयोग किया गया है, तो किस में किया गया, मुद्रा राक्षस में, 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, कह रहा है मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उसके विकास किया था क्या क्या, उसने क्या क्या विकास किया था, तो देखिए उसने विकास किया था सांस्कृतिक कला व साहित्य का, प्रांतीय विभाजन का, हिंदू कुश तक सम्राट का, ये
इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। बामर कह रहा है कथन कारक है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ा, ये बात सही है। कलिंग दक्षिण भारत में आने वाला स्थलीय एवं समुद्री मार्गों का नियंत्रित करता था, ये भी सही है। दोनों व्याख्या भी सही है, 1 नंबर हो जाएगा। 53 है अशोक के जो शिलालेख का संगम राज्य के बारे में हमें बताता है उसमें सम्मिलित है, तो उसमें सम्मिलित है दूसरा और 13वां शिलालेख, 3 नंबर हो जाएगा। दूसरा और 13वां शिलालेख। 54 नंबर कह रहा है अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठान की अपेक्षा जनता के मत सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थे, ये सही है। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया, दोनों सही है। उसका व्याख्या भी सही है, 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम यानी अशोक मिलता है, तो ये मास्की में मिलता है, D नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित व्यक्तों में कौन सा एक व्यक्त अशोक के परस्पर स्तंभों के बारे में गलत है, तो ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ये गलत है। बाकी सब है, ये अखंड है, इन पर बढ़िया पॉलिश है, स्तंभों का सॉफ्ट शुंडाकार है, ठीक है। बाकी सब सही है। 57 है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था, तो ये अशोक ने किया था श्रीनगर की स्थापना। 58 है देखिए उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला था, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी, अवंती का उज्जैनी, प्राची का पाटलिपुत्रा, ये सीधा सीधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये अर्थशास्त्र में, 1 नंबर हो जाएगा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निर्ग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था, तो ये उपगुप्त से, 3 नंबर हो जाएगा उपगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर कह रहा है किसने पाटलिपुत्रा को पोलिब्रेथ कहा था, पाटलिपुत्रा को पोलिब्रेथ मेगास्थनीज ने कहा था, 1 नंबर हो जाएगा। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था, तो एग्रोनोमाई सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था, 2 नंबर। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, तो ये गूढ़ पुरुष कहा जाता था, 1 नंबर हो जाएगा। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य साम्राज्य अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश किया था, तो ये तिस्ता ने किया था, तिस ने किया था, ठीक है। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख परिशिष्ट पर्वन में मिलता है, परिशिष्ट पर्वन में। किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है, राजकोषीय वर्ष आषाढ़ यानी जुलाई से आरंभ होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता है, तो इसमें मिलता है चोल का, पांड का, सतीय पुत्र का और केरल पुत्र का, इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो ये शिलालेख हो जाएगा, 2 नंबर। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवृत्त हुई थी, तो ये ब्राह्मणी लिपि प्रवृत्त हुई थी, 1 नंबर। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है, तो अफगानिस्तान हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा अफगानिस्तान। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडु रचित बलुकास्त के एक टुकड़े में तक्षित किए गए हैं उसे साधारण कहाँ की खदानों से निकाला गया है, तो कहाँ की खदानों से निकाला गया है, मिर्जापुर के समीप चुनार से निकाला गया है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते यह किसकी युक्ति है, या मेगास्थनीज की युक्ति है, 4 नंबर हो जाएगा। किस मौर्य साम्राज्य ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर शराब और दर्शनी को भारत भेजने का आग्रह किया था, तो ये बिंदुसार हो जाएगा। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो 13वां बृहत शिलालेख है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था, तो ये उज्जैन प्रांत का गवर्नर था, 1 नंबर हो जाएगा, 1 नंबर। 76 है किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा किया कि सारी प्रजा मेरी संतान है, तो इसमें प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख में, पृथक कलिंग शिलालेख में किया, 1 नंबर। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है,
तो ये हो जाएगा कलिंग की पृथक शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कह रहा है कि किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा कि अंकित है किसी भी समय चाहे खाता रहूं या रानी के पास मतलब विश्राम करता रहूं, मैं अपने अंतःसाल में रहूं, जहां भी रहूं, मेरे महामत मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। तो ऐसा ये 78 का छठे शिलालेख में कहा गया है। निम्नलिखित में कौन सा अवरोही कर में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो पहले परदेशिक हो जाएगा, राजुक युक्तक, परदेशिक राजुक युक्तक, एक नंबर। विशिष्ट है क्या? तो विशिष्ट क्या है? ये बेगारी है विशिष्ट। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? सीता राजकीय भूमि से प्राप्त आय था। निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो ये स्तंभ हो जाएगा, मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना स्तंभ। नेक्स्ट है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे दैवी प्रकोप के द्वारा राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विस्तार मिलता है? तो ये महामस्त यानी बांग्लादेश और सहगौरा उत्तर प्रदेश के शिलालेख से। नेक्स्ट है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो किसको भेजा था? दोनों को, महेंद्र और संघमित्रा। अशोक के मनसेहरा यानी पाकिस्तान, शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्टी लिपि का, एक नंबर हो जाएगा खरोष्टी लिपि का। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई यानी ग्रीक और माइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो सार एकुना या कंदरा से। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कितने अधिकरण में? 15 अधिकरण में विभाजित है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र के राजा था, एक नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? डायमेकस जो भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम मिलता है? तो गुर्जर अभिलेख में, गुर्जर अभिलेख में, ठीक है। नेक्स्ट है 92 नंबर, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरणी शामिल है? तो ये महावंश में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख अशोक के प्रस्तर रूपचरित्र के साथ राज्ञो अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित है? तो ये कांगनहाली में है, ठीक है, कांगनहाली। तो ये लास्ट क्वेश्चन हो गया, 93 क्वेश्चन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मौर्योत्तर काल से, मौर्योत्तर काल या गुप्त पूर्व काल। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।